हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव विदाउट लेवल में। उम्मीद करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा तो गला बैठ गया है फिलहाल, इसी आवाज़ में आपको एडजस्ट करना होगा। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि सेजल तनु को शॉपिंग कराती है और उसे उसके हॉस्टल छोड़कर खुद घर वापस चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे इनके कॉलेज के कुछ दिन बीतते हैं। गौरव तो जो जैसा उसने प्लान किया था कि वो टॉप करेगा तो शायद आसान होगी तनु से बात कहना, पर वो टॉप नहीं करता है। फिर भी वो सोचता है कि अब वह ज़्यादा वेट नहीं करेगा, वो तनु को प्रपोज करेगा और इसके लिए वह कुछ प्लान करता है। ऐसे धीरे धीरे इनके कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन इनके कॉलेज में गौरव तनु से घूमने के लिए कहता है तो तनु मना कर देती है, पर तभी गौरव काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। तनु भी हाँ कर देती है, पर तनु बोलती है सेजल भी साथ जाएगी। तो पहले तो सोचता है मैं तो अकेले जाना चाहता था, फिर बोलता है चलो ठीक है। उसने और ये लोग साथ में जाते हैं। उसने पहले से ही पूरी तैयारी की थी और ये लोग वेन्यू पर जाते हैं। फिर वहाँ से रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। सेजल वॉशरूम जाती है, तभी गौरव साइड से तनु को प्रपोज करता है नी पर बैठकर। तनु शॉक्ड होती है। उधर जब सेजल आती है और वह देखती है तो शॉक्ड होती है, पर वह दूर ही रहती है। उधर तनु गौरव को उठने को बोलती है और बोलती है गौरव ये क्या है, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त मानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वह सॉरी बोलती है। फिर वो उसे कहती है ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और सेजल को देखती है, उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से चल देती है। इधर गौरव का बुरा लग रहा था, पर वहाँ वो भी नहीं रुकता ज़्यादा देर तक और वो वहाँ से चला जाता है। इधर सेजल सनु से भी कुछ नहीं बोलती है। तनु सेजल को हॉस्टल छोड़कर अपने घर चली जाती है। सेजल को भी समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे। काफ़ी इंतज़ार के बाद सेजल तनु को रात में कॉल करती है। तनु से पूछती है डिनर किया। तनु भी बोलती है हाँ कर लिया है। सेजल को लगता है कि इसका मूड ख़राब है। फिर वह थोड़ा सा माहौल को लाइट करने की कोशिश करती है और वह उससे इधर उधर के बारे में बातें करती है। थोड़ी देर बाद वह कामयाब भी होती है और पूछती है ठीक हो, तो तनु भी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो तनु बोलती है मैंने कभी गौरव के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया कि उसे ऐसी फीलिंग आए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। तो तनु जब ऐसा बोलती है तो सेजल बोलती है तुम्हारा जो ये भोलापन है कौन इस पर कौन न फिसल जाए। तो तनु थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो तनु बोलती है कुछ भी। तो सेजल बोलती है सच में अपने कॉलेज में कईयों का क्रश हो तुम, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की। जब सेजल ऐसा बोलती है तो तनु कहती है कुछ भी, अब तुम ठीक है रखो फ़ोन, कल कॉलेज है, कॉलेज जाना है, देर हो जाएगी। तो सेजल बोलती है मैडम कल संडे है, कॉलेज ऑफ है, कहाँ ध्यान है, कहीं गौरव पर तो नहीं है। तो तनु गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। सेजल उसे अगेन कॉल करती है, पर तनु रिसीव ही नहीं करती और सेजल कई बार कॉल करती है लेकिन तनु फ़ोन नहीं उठाती है। फिर एट द एंड सेजल उसे मैसेज करती है अरे यार मजाक कर रही थी, पर तनु मैसेज रीड करती है पर रिप्लाई
नहीं देती है, क्योंकि वह एक तो गौरव की हरकत और फिर तनु की ऐसी बातों से थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे बुरा लगता है, तो वो फ़ोन नहीं उठाती, ना ही मैसेज करती है। अब सेजल भी कई बार उसे मैसेज करती है, फ़ोन कॉल करती है, लेकिन वो नहीं पिक करती है। फिर थक के वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तनु उठती है तो देखती है सेजल का कॉल और मैसेज है, पर वह फ़ोन चार्ज में लगाकर फ्रेश होने चली जाती है। इधर सेजल उठती है, फ़ोन चेक करती है तो देखती है तनु का कोई कॉल या मैसेज नहीं है। तो उस कहती है अपने आप से ही, लगता है मैडम अभी तक गुस्सा है। तो अब क्या करूँ मैं? अब इनको मनाना होगा। वैसे भी गवर्नर है, मनाने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। पागल हूँ मैं भी, सिंह के मुँह में हाथ डाल देती हूँ। और वो भी फ़ोन अपना रखती है, फ्रेश होती है और फिर तैयार होती है और तनु के घर के लिए निकल जाती है और पूछती है और सोचती है कि क्या करेगी और कैसे बात करेगी। फिर वो सोचती है ठीक है, हो जाएगा। और थोड़ी देर में वह तनु के घर पहुंच जाती है। बेल बजाती है तो तनु की मम्मी गेट ओपन करती है। फिर सेजल को देखती हैं तो तनु की मम्मी पूछती हैं, क्या हुआ बेटा आज इतनी जल्दी? अब तनु की मम्मी और सेजल की भी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो सेजल बोलती है, गवर्नर साहिबा नाराज़ हो गई हैं आंटी। सेजल तनु को जब वो ऐसे गुस्सा वुस्सा हो जाती तो उसे गवर्नर के नाम से बोलती थी। तभी आंटी कहती हैं, ठीक है तो आप जाओ मनाओ उसे। तभी तब बोलती हैं कि तभी वो लगता है गुस्से में और कमरे से बाहर नहीं आई है। और उसे बोलती हैं, ठीक है तुम कमरे में जाओ, मैं चाय भेजती हूँ। और इस तरीके से सेजल तनु के रूम में जाती है और देखती है कि तनु अपना स्टडी कर रही है। वो पीछे से उसे हग करती है, पर तनु का कोई रिएक्शन नहीं रहता है। तो कहती है, अरे बाबा सॉरी, कान पकड़ कर सॉरी, अब नहीं होगा कभी, प्लीज़ मान जाओ। सेजल उसको चॉकलेट देती है, पर तनु डिनाई कर देती है। सेजल मजाक में ही बोलती है, अरे बाबा मैंने तो मजाक किया था, मजाक में बोला था। तनु लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलती है, कोई रिएक्शन नहीं देती है। काफ़ी देर सेजल तनु को मनाती है, पर जब तनु नहीं मानती है तो सेजल कहती है, मान जाओ नहीं तो मैं किस कर दूंगी। पर तनु इसे केवल मजाक में ही लेती है। सेजल ने भी मजाक में ही बोला था, ऐसा कुछ उसका इंटेंशन नहीं था। पर तनु नहीं जब मानती है तो सेजल तनु के पास जाती है, करीब जाती है। तनु फिर सोचती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर वो और उसके करीब जाती है और धीरे धीरे ये काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं। जैसे ही तनु और सेजल की बॉडी टच होती है, इन दोनों को एक सेंसेशन सा फील होता है और सेजल अपना होश खो बैठती है और वह तनु को किस करती है। तनु भी पहले तो उसे अजीब लगता है, फिर लेकिन वह धीरे धीरे वह भी उसे किस करने लगती है और ये 1 मिनट तक लगभग ये लोग एक दूसरे को किस करते हैं। और तनु को जैसे ही कुछ आहट महसूस होती है किसी के आने की, तो वह झट से पीछे हटती है और देखती है कि उसकी मम्मी है चाय लेकर आई हैं। तो वह दोनों पीछे हट जाते हैं और एक दूसरे को देखते भी नहीं, नज़रें भी नहीं मिलाते हैं। फिर तनु की मम्मी
आती हैं और बोलती हैं चाय पी लो बेटा, और चाय और स्नैक्स को देती हैं। लेकिन सेजल को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वह अपने होश में ही नहीं थी। वह बोलती है ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, और यह बोलकर वहाँ से वह चली जाती है। तनु भी उसे नहीं रोकती है। तनु की मम्मी बोलती हैं इसे क्या हुआ, चाय तो अभी बोल रहे थे कि चाय मैं भेजूंगी, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों में? तो सेजल और तुम में? तो तनु बोलती है नहीं, तनु की मम्मी ऐसा कुछ भी बोलती है। ठीक है, फिर वह तनु को ही चाय देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर तनु और सेजल दोनों ही अपने ही कश्मकश में थे कि ये क्या हो गया। सेजल अपने आप से ही बात कर रही है, शिट शिट शिट, ये मुझसे क्या हो गया, मैं कर्म करने जाती हूँ और कांड हो गया, अब क्या करूँ, कैसे उसका सामना करूँगी, कहीं वो मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे। पर वह सोचती है बैग किस तो उसने भी किया था। सेजल सोचती है मजाक मैंने किया, अब मुझे कहीं ये भारी ना पड़े, और वह काफ़ी परेशान हो रही है। उधर तनु भी परेशान है, ये क्या हो गया, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, और वह पूरे दिन ये लोग आपस में कुछ बात नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतता है और रात होती है, तो सेजल सोचती है कॉल करके सॉरी बोले, पर वह सोचती है अभी कॉल भी करूं, पर करूं कि नहीं करूं। फिर वो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वह काफ़ी हिम्मत करके फ़ोन करती है, पर तनु कॉल पिक नहीं करती है। सेजल को लगता है कहीं तनु दोस्ती भी ना तोड़ दे। सेजल बहुत परेशान रहती है, फिर वो उसे मैसेज करती है, सॉरी काफ़ी बोलती है कि गलती हो गई, ऐसा कुछ इंटेंशनली उसका नहीं था, बस ये हीट ऑफ द मोमेंट था, वो उसे माफ़ कर दे, उसने इंटेंशनली नहीं किया है। लेकिन तनु कोई रिप्लाई नहीं करती है। इधर तनु भी अपनी फीलिंग से बहुत परेशान थी कि क्या उसे ऐसा कुछ, क्या उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, इसीलिए उसे अभी तक उसे कोई पसंद नहीं आया। क्योंकि तनु अपने इंट्रोवर्ट नेचर से अपने फीलिंग से उलझी थी। काफ़ी देर तक तनु सोचती रहती है, पूरे रात वो सो नहीं पाती है। लगभग 3 बजे कैसे कैसे उसे नींद आती है, पर मॉर्निंग में तनु उठ नहीं पाती है और कॉलेज मिस कर देती है। उधर सेजल मॉर्निंग जगती है और सोचती है कॉल करने का, फिर सोचती है कॉलेज में बात करेगी, और वह भी कॉलेज जाने को तैयार हो जाती है। सेजल कॉलेज जाती है, काफ़ी वेट करने के बाद भी तनु नहीं आती है। अब सेजल को लगता है कि नहीं आएगी तनु, शायद उसकी वजह से नहीं आई है, और वह परेशान होती है कि वो क्या करे। फिर वह सेजल भी क्लास से निकल जाती है और कैंपस के ग्राउंड में बैठकर तनु को कॉल करती है, पर तनु की कोई भी कॉल पिक नहीं करती है। इधर दिखाया जाता है कि तनु की तबीयत बिगड़ जाती है। तनु अपना फ़ोन नहीं चेक करती है, और सेजल काफ़ी वेट करने के बाद कॉलेज से निकल जाती है और अपने हॉस्टल चली जाती है, और सोचती है कि क्या उसे तनु के घर जाना चाहिए या नहीं। पर वो सोचती है थोड़ा टाइम दे देती हूँ, हो सकता है गुस्सा है, शांत हो जाने के बाद बात करेगी। और ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। नेक्स्ट डे सेजल कॉलेज जाती है, पर तनु फिर नहीं आती है, तो सेजल अब परेशान हो जाती है, और वह डिसाइड करती है कि आज वह तनु के घर जाएगी, और वह वैसा ही करती है। वह लंच के ही कॉलेज से निकल जाती है और तनु के घर जाती है। और जब वह तनु के घर जाती है तो पता चलता है कि तनु बीमार है, 2 दिन से
का वो बीमार है और वह शाम से हॉस्पिटलाइज है, और वह हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। उसकी मम्मी हॉस्पिटल ही रहती है और उनसे मिलती है, फिर तनु के बारे में पूछती है तो बताती हैं कि उससे वो एडमिट है, वो अंदर है रूम में। फिर सेजल तनु के पास जाती है, देखती है तनु सोई है, वो उसके पास जाती है और बहुत ही धीमे से उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और पूछती है क्या हुआ है तुमको। सॉरी, मेरी वजह से ये हुआ है, और सब ऐसा बोलते ही उसकी आंखों में आंसू था। पर जैसे ही वह महसूस करती है उसकी आंखें कि कोई उसके पास है, तन्नू की नींद खुलती है और वो सेजल को अपने पास देखती है और बोलती है पागल हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मलेरिया हुआ है और कुछ नहीं है। सेजल कुछ नहीं बोलती है। तन्नू बोलती है मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, सो तुम्हें नहीं बता पाई कि मैं बीमार हूँ। सेजल की आंखों से आंसू अभी भी आ रहे थे। तनु से समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट मैं बीमार हूँ और कुछ नहीं हुआ है। सेजल बोलती है उस दिन के लिए सॉरी, पर तनु बोलती है अब तुम रो भी मत, सब ठीक है, भूल जाओ जो हुआ, बारात गई बात गई, उस बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन सेजल के दिमाग से वो बात जाती नहीं। वो काफ़ी बार उसे सॉरी बोलती है, लेकिन तनु भी उसे बोलती है अच्छा ठीक है, बात ख़त्म करो, और कहती है अब रो तो नहीं, कितना। तो तनु बोलती है अब अगर तुम रोई तो मैं सचमुच में तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तनु की ऐसी बात सुनकर सेजल भी थोड़े अपने आप को शांत करती है और वह उससे पूछती है कि तुम ठीक हो। तो तनु बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, शाम तक हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। और ऐसे ये लोग बात करते हैं। काफ़ी सेजल भी वहाँ काफ़ी देर तक रुकी रहती है। फिर वह शाम को तनु की ये लोग हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर ये लोग घर जाते हैं। तनु भी जाती है, उसकी तनु मम्मी सेजल ये सारे घर जाते हैं। सेजल तनु को घर पर पूरा पहुंचाकर उसे अच्छे से बोलती है कि आराम करो और मैं चलती हूँ, और फिर उसे बाय बोल के बोलती है अपना ख्याल रखना, मैं कल फिर आऊँगी। तो तनु बोलती है नहीं तुम कॉलेज जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं भी कुछ दिन में आ जाऊँगी। तो सेजल बोलती है नहीं तुम्हें भी कुछ दिन रेस्ट करना है। तो तनु बोलती है अच्छा ठीक है, मैं रेस्ट करूँगी, मैं 2-3 दिन बाद ही कॉलेज आऊँगी। और सेजल इस तरीके से बाय बोलती है और वह हॉस्टल चली जाती है। तो आगे जानेंगे आगे के एपिसोड में। रही बात टाइमिंग की, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि होली के बाद ये टाइमिंग इंक्रीज हो जाए। सॉरी फॉर द शॉर्ट स्टोरी, बट होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक खैर।